हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किया हुआ है एंड ऑलरेडी अनअकैडमी पर आप अनअकैडमी पर आप फ्री लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन के, जो आप सभी के लिए फ्री हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट हुई हैं, 55 प्लस लेक्चर्स वहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट सिलेबस जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा वो वहाँ पर ऑलरेडी कवर किया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने देखे थे यहाँ पर, जिसमें हमने बात करी थी एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के बारे में। एनएफए टू डीएफए के बारे में हमें क्या पता था कि फाइनाइट ऑटोमेटा, हमारे पास एक ऑटोमेटा है जिसमें दो टाइप होते हैं। विथ आउटपुट, इट मींस कि आपको कोई आउटपुट मिल रहा है इनपुट देने पर, एंड सेकेंड इज विद आउटपुट, राइट। विथ आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। विथ आउटपुट में जो हमने टॉपिक्स देखे थे दैट इज मुरे मशीन एंड मिले मशीन, एंड विदाउट आउटपुट में था एनएफए एंड डीएफए, राइट। एनएफए एंड डीएफए का बेसिक इंट्रोडक्शन, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसी से सिमिलर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो कि एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के लिए ही होंगे, राइट। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है दैट इज एंड विथ स्ट्रिंग एंड विथ 0 1 और आपको इनपुट दिया हुआ है 0, 1। इस सिचुएशन में सबसे पहले हम स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग बनानी है जो एंड होती हो 0 1 पर, या फिर आपको एक लैंग्वेज दी हो, यहाँ पर वर्डिंग चेंज हो सकती है, राइट। और आपको उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है दैट इज एनएफए, है ना। एनएफए आपको बनाना है और एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एक स्ट्रिंग है जो एंड हो रही है 0 1 पे, इनपुट है 0, 1। अब उस फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करने के बाद उस एनएफए से आपको डीएफए कन्वर्जन करना है, ठीक है, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। अब स्ट्रिंग क्या हो सकती है? मिनिमम 0 1, क्योंकि एंड विथ 0 1 है, मिनिमम 0 1 होगा। स्टार्ट में 0 0 1 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, 1 1 0 1, 0 0 0 1, राइट। इस टाइप से स्ट्रिंग हो सकती है। अब इस स्ट्रिंग आपको कुछ इस टाइप से दी हुई थी। इसके लिए जो ऑटोमेटा बनेगा, हमें पता है मिनिमम जो स्ट्रिंग की लेंथ है कितनी है? 2। मिनिमम लेंथ 2 है। आप Q0 पर हैं, 0 इनपुट दिया, कहां पर आ गए? Q1 पर, एंड 1 इनपुट दिया और आप कहां पर आ गए हैं? Q2 पर। एंड यही आपकी कंडीशन थी कि आपकी एक ऐसी स्ट्रिंग जो 0 1 पर एंड हो। मिनिमम तो 0 1 पर ये एंड हो रहा है। अब 0 1 पर एंड हो रहा है, इट मींस एंड विथ वाली कंडीशन में स्टार्ट आपका 0 से भी हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। देखो 0 से 1 हो सकता है, 1 से 1 1 0 0, इट मींस कि स्टार्टिंग में 0, 1 का लूप है, राइट। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हमें जब कंडीशन देखी थी कि हमें जब स्टार्ट विथ वाली कंडीशन दी हुई हो तो लूप हमारा एंड पर आता है, जब एंड विथ वाली कंडीशन हो तो लूप हम कहां पर देते हैं? एनएफए में स्टार्टिंग में देते हैं, राइट। अब देखो आपका एनएफए यहाँ पर बनके कंप्लीट हो गया है। अब एनएफए बनके कंप्लीट हो गया है तो इसमें आप बता सकते हैं कैपिटल क्यू क्या होगा? सेट ऑफ स्टेट्स Q0, Q1 एंड Q2। Initial state is Q0, final state is Q2, sigma that is input alphabet 0, 1. अब now transition table delta. ट्रांजिशन टेबल डेल्टा हम कैसे बनाते हैं? हमें जो स्टेट्स दी हुई होती हैं, 0 इनपुट एंड 1 इनपुट, स्टेट्स क्या है? Q0, Q1 एंड Q2। अब आप देखो Q0 0 इनपुट से कहा जा रहा है? Q0 पर भी और Q1 पर भी, Q0 पर एंड Q1 पर। Q0 1 इनपुट से कहा जा रहा है? Q0 स्टेट पर। नाउ Q1 0 इनपुट से कहीं जा रहा है? नो, 0 इनपुट से कहीं भी नहीं जा रहा है। 1 इनपुट से यस, Q2 पर जा रहा है।
अब Q2 कहीं पर भी जा रहा है क्या? सो नो, Q2 कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो Q2 क्या होगा? ब्लैंक होगा। अब ये हमारे पास जो NFA का ट्रांजिशन टेबल आया है, इस ट्रांजिशन टेबल से हम कन्वर्ट करेंगे DFA में और DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। इस टेबल की हेल्प से ही हमें बनाना होता है। सो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और आने वाले लेक्चर्स में आपको कंटिन्यू में आप देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए NFA या DFA मुरे मिले या पूरा TOC का 55 अबव लेक्चर्स है अनअकैडमी पर जो फ्री है, आप देख सकते हैं और अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं, जो कि डिटेल में होगा। यहाँ पर हम रैंडम टॉपिक्स, रैंडम क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं, बट कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए तो वो आपको अनअकैडमी पर फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। करंट बैच जो अभी चल रही है वो डेटा स्ट्रक्चर की है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो इवनिंग में होती हैं। तो Q0 जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, सो हम क्या करते हैं, DFA में कन्वर्जन के लिए जो NFA की ट्रांजिशन टेबल है ना, उसकी फर्स्ट रो को एज इट इज लिखते हैं। अब क्या करेंगे, देखो Q0 यहाँ एक्सटेंड हो चुका है, न्यू स्टेट क्या है? Q0 Q1। Q0 Q1 को अब हम देखेंगे कि Q0, पहले हम इन दोनों को देखना है। Q0 जीरो इनपुट से कहाँ जा रहा है? Q0 Q1 पर। अब ये 1, Q1 कहीं जा रहा है कि जीरो इनपुट से? नहीं, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब Q0 1 इनपुट से कहाँ जा रहा है? Q0 1 इनपुट से Q0 पर। और Q1, अब Q1 को देखें, Q1 1 इनपुट से कहाँ जा रहा है? Q2 पर। अब देखो Q0 ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं हम, Q0 Q1 एक्सटेंड हो चुका है ऑलरेडी। न्यू स्टेट क्या मिली? Q0 Q2। अब Q0 और Q2 को देखना है, सो Q0 कहाँ जा रहा है जीरो इनपुट के लिए? Q0 Q1 पर। और Q2 कहीं जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ब्लैंक था। नाउ Q0 Q2 1 के लिए, सो Q0 1 के लिए कहाँ जा रहा है? Q0 पर। और Q2 1 के लिए कहीं पर भी नहीं जा रहा है। लास्ट यहाँ पर देखो Q0 Q1 ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं, नाउ Q0 ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप और ये हो जाएगी आपकी फाइनल स्टेट, क्योंकि Q2 हमारी फाइनल स्टेट थी, आप प्रीवियसली देख सकते हो Q2 फाइनल थी। सो जहां पर भी Q2 आएगा वो आपका फाइनल स्टेट होगी। अब देखो ट्रांजिशन टेबल जो दी हुई है उस अकॉर्डिंग Q0 स्टेट है एक, सेकेंड स्टेट इज Q0 Q1 एंड थर्ड स्टेट इज Q0 Q2, जो कि हमारी फाइनल स्टेट होगी। और फाइनल स्टेट क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो Q2 था वो ऑलरेडी फाइनल स्टेट में था। अब Q0 हमें अब इस टेबल को देखना है क्योंकि DFA कन्वर्जन है और ये DFA कन्वर्जन हो चुका है। Q0 जीरो इनपुट से कहाँ जा रहा है? Q0 Q1 पर। और 1 इनपुट से सेल्फ लूप, राइट। अब नेक्स्ट स्टेट इज Q0 Q1, जो जीरो इनपुट से सेल्फ लूप पर है और 1 इनपुट से नेक्स्ट स्टेट पर जा रहा है। नाउ Q0 Q2 दैट इज फाइनल स्टेट, जिसे कि आप F से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो इनपुट देने पर Q0 Q1 पर जा रहा है एंड 1 इनपुट देने पर Q0 पर जा रहा है। सो अगेन कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, NFA के बारे में जो हम बात करते हैं, जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि NFA जो है नल मूव को एक्सेप्ट करता है, इसमें एप्सिलॉन मूव हो सकता है, तो दैट इज एप्सिलॉन मूव ब्लैंक। बट DFA में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज कि NFA में बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, DFA में बैक ट्रैकिंग होती है। इसका क्या मतलब है? देखो NFA में हम रिवर्स नहीं जा सकते, देखो बैक ट्रैकिंग यहाँ पर हो रही है, इसमें ऑटोमेटिक स्टेट्स यहाँ पर जा रही है, सिर्फ DFA में पॉसिबल है। DFA की वन मोर कंडीशन कि आपको हर एक इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, जैसे हम सिंपल DFA बनाते हैं जब हम डेड स्टेट बनाते हैं। सो वही कॉन्सेप्ट है। देखो Q0 जीरो से यहाँ जा रहा है, 1 से 0 1 0 एंड 1। सो हर एक स्टेट के लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है और ट्रांजेक्शन टेबल भी कंप्लीट दी हुई है। सो इस टाइप से आपको NFA टू DFA कन्वर्जन करना होता है। इससे पहले भी हमने NFA टू DFA कन्वर्जन के क्वेश्चंस किए हुए हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद आउटपुट। यहां पर तक हमने जो टॉपिक देखे दैट इज विद आउटपुट। सो फाइनाइट ऑटोमेटा में
विथ आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम फर्दर और जो टॉपिक्स हैं हमारे थ्योरी ऑफ कंपटीशन के ये कवर अप करने वाले हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, क्योंकि सभी टॉपिक्स आपस में लिंक्ड हैं। जब हम आने वाले ऑटोमेटास और आने वाले टॉपिक्स ग्रामर की जब बात करेंगे तब आपको ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप चाहें तो डिटेल लेक्चर्स के लिए अनअकैडमी लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टोटल फ्री है आप सभी के लिए, जिसमें आपको कोई भी स्पेशल सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं है। सो आप अनअकैडमी के लेक्चर्स जरूर देखें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पर भी आप डिटेल में जो लेक्चर्स टॉपिक वाइज कवर अप हो रहे हैं वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो जरूर से ज्वाइन कर लें जिससे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलते जाएं और आप उससे लेक्चर्स ज्वाइन करते जाएं। थैंक यू।